तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस अर्थात चयन प्रक्रिया को बता दूं। तो याद रखिएगा इस सिलेक्शन प्रोसेस अर्थात चयन प्रक्रिया में पहला स्टेज आपका जो है CBT 1 रहने वाला है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। स्टेज 2 में आपका CBT 2 रहने वाला है। स्टेज 3 में आपका स्किल टेस्ट रहने वाला है। और याद रखिएगा स्किल टेस्ट सिर्फ और सिर्फ अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट से जो आवेदन करेंगे उसके लिए रहने वाला है, यानी इन पोस्ट के लिए आपका स्किल टेस्ट रहने वाला है। जो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क और ट्रेन क्लर्क के पोस्ट के लिए आपका स्किल टेस्ट नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो ये जो CBT 1 है और CBT 2 है ये आपका चारों पोस्ट के लिए रहने वाला है। सिर्फ और सिर्फ स्किल टेस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके 2 पोस्ट के लिए रहने वाला है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट जो स्टेज रहेगा वो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रहने वाला है। ये आपका चारों पोस्ट के लिए रहने वाला है। और जो लास्ट जो आपका स्टेज रहेगा वो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा और ये भी आपको चारों पोस्ट के लिए रहने वाला है। तो याद रखिएगा इसमें जो आपका CBT 1, CBT 2, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल जो है वो आपका चारों पोस्ट के लिए रहने वाला है ना। लेकिन जो स्किल टेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट से आवेदन करेंगे उन सभी पोस्ट के लिए आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट के अंतर्गत आपका जो है इंग्लिश और हिंदी का जो है टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। देखिए कि इसमें जो हर एक स्टेज को आपको क्वालिफाई करने पड़ेगा। ठीक है, यानी CBT 1 को अगर आप क्लियर कीजिएगा, CBT 1 को अगर आप पास कीजिएगा तभी आपको CBT 2 में जो है बैठने के लिए मिलेगा, यानी तभी आप जो है CBT 2 के एग्जाम के लिए जो है एलिजिबल होंगे। फिर जो आपका CBT 2 को जो क्लियर करेगा तो फिर उसका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जब सभी डॉक्यूमेंट्स जब सही पाया जाएगा, किसी भी तरह का कोई गलती या त्रुटि नहीं होगा, तो फिर उसका जो है मेडिकल एग्जाम के लिए उन सभी कैंडिडेट को, उन सभी स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें हर एक स्टेज को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आप CBT 1 को क्लियर नहीं कर पाते हैं, CBT 1 में अगर आप फेल कर जाते हैं सपोज कीजिए, तो आपको CBT 2 में बैठने के लिए नहीं मिलेगा। और उसी तरह CBT 2 को मान लीजिए, CBT 1 मान लीजिए आपने क्लियर कर लिया, लेकिन CBT 2 में मान लीजिए आपने फेल कर गया, क्लियर नहीं कर पाया, तो फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल यानी आगे के जो स्टेज रहने वाला है उसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे और आपका जो दावेदारी इस भर्ती में जो है वो समाप्त हो जाएगा। और जो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट रहेगा, है ना, उन लोग के लिए भी सेम रहने वाला है, यानी उन लोग को भी जो है CBT 1 अगर वो क्लियर कर पाएगा तभी उसका CBT 2 होगा। फिर CBT 2 को जो क्लियर करेगा उसके बाद उसका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, और फिर स्किल टेस्ट को जो क्लियर कर लेगा यानी इंग्लिश टाइपिंग और या हिंदी टाइपिंग को अगर वो क्लियर कर लेगा तो फिर जो है उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें हर एक स्टेज को ध्यान में रखिएगा, सारे स्टेज को आपको क्लियर करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा आगे के राउंड में एलिजिबल होने के लिए, बैठने के लिए। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि इसका जो CBT 1 का जो टेस्ट होगा इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखिए इसके CBT 1 में आपका जनरल अवेयरनेस से जो है 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 मार्क्स के। हर एक क्वेश्चंस आपका 1-1 मार्क्स का रहने वाला है, यानी हर एक सही आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो CBT 1 में जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 मार्क्स के। मैथमेटिक्स से, गणित से जो आपका 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 30 मार्क्स के। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग दोनों को मिलाकर टोटल 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 30 मार्क्स के। तो इस हिसाब से CBT 1 में टोटल 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस रहेंगे और फुल मार्क्स आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है। और टाइम इसके लिए आपको जो है 90 मिनट्स का दिया जाएगा और PWBD जो कैंडिडेट रहेंगे उन सभी को जो है 120 मिनट्स का जो है टाइम दिया जाएगा इस CBT 1 के एग्जाम में। इसमें याद रखेगा आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/3, है ना, यानी अगर 3 क्वेश्चंस आप गलत कीजिएगा तो आपसे 1 मार्क्स जो है वो काट लिया जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है CBT 1 में जो है आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है, तो सारे क्वेश्चंस को जो है आप ध्यानपूर्वक जो है सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि CBT 1 में सारे क्वेश्चंस आपका जो है ऑब्जेक्टिव अर्थात MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाला है। और याद रखिएगा CBT 1 को क्वालिफाई करने के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा वो जनरल और EWS वालों के लिए जो मिनिमम 40% मार्क्स रहने वाला है, यानी जनरल और EWS कैंडिडेट को कम से कम 40% मार्क्स लाना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए CBT 1 के एग्जाम को। और OBC के लिए जो है क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 30% रहने वाला है मिनिमम। SC के लिए भी आपका 30% मिनिमम मार्क्स रहेगा और ST के लिए भी जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 25% रहने वाला है। तो याद रखिएगा ये जो मैंने क्वालिफाइंग मार्क्स बताया ये आपका मिनिमम रहने वाला है, यानी जो मैंने अभी परसेंटेज बताया वो मिनिमम आपको लाना ही पड़ेगा CBT 1 को क्लियर करने के लिए और CBT 2 में एलिजिबल होने के लिए। ठीक है,
चलिए, अगर इसका एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग डे में होगा तो जो आपका मार्क्स होगा वो आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 में किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएगा, तो याद रखिए कि इसमें जनरल अवेयरनेस से जो है टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे 50 मार्क्स के। इसमें भी आपका जो है हर एक क्वेश्चंस एक एक मार्क्स का रहने वाला है, यानी सही आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। तो जनरल अवेयरनेस के टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे 50 मार्क्स के। मैथ अर्थात गणित के जो है आपका 35 क्वेश्चंस रहेंगे 35 मार्क्स का। और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग दोनों को मिलाकर इसमें टोटल 35 क्वेश्चंस रहने वाला है 35 मार्क्स का। देखिए सीबीटी 1 में जनरल अवेयरनेस के जो आपको 40 क्वेश्चंस थे, लेकिन सीबीटी 2 में जो है जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे, यानी 10 क्वेश्चंस आपका बढ़ जाएगा सीबीटी 2 में। ठीक है, उसी तरह मैथ में जो है आपका सीबीटी 1 में जहां 30 क्वेश्चंस पूछ रहा था, सीबीटी 2 में मैथ के जो है 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी 5 क्वेश्चंस आपका बढ़ जाएंगे सीबीटी 2 में। और उसी तरह जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का जहां सीबीटी 1 में 30 क्वेश्चंस पूछा जाता था, तो अब जो है सीबीटी 2 में जो आपका याद रखेगा 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी इसमें भी आपका 5 क्वेश्चंस बढ़ने वाला है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग देखें तो सीबीटी 2 में आपका टोटल 120 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 फुल मार्क्स रहेगा आपका 120 मार्क्स का। जहां सीबीटी 1 में आपका टोटल फुल मार्क्स आपका 100 मार्क्स था और 100 क्वेश्चंस पूछता था, लेकिन इसमें 120 क्वेश्चंस पूछेगा 120 मार्क्स का। तो ये रहा आपका सीबीटी 2 का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। ठीक है, इस सीबीटी 2 में आपका याद रखेगा 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसमें भी आपका याद रखेगा सीबीटी 1 एग्जाम की भांति इसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है, 1/3 ही रहने वाला है, यानी 3 क्वेश्चंस गलत करने पे आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। तो याद रखिएगा जैसे सीबीटी 1 में आपका नेगेटिव मार्किंग था, वैसे सीबीटी 2 में भी आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। तो हर एक क्वेश्चंस को आप जो है केयरफुली सॉल्व कीजिएगा। चलिए, इसमें सारे क्वेश्चंस आपका ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू टाइप के रहने वाला है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाला है। याद रखिएगा सीबीटी 2 को क्वालिफाई करने के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को मिनिमम 40% मार्क्स लाना ही पड़ेगा, ओबीसी को जो है मिनिमम 30% मार्क्स लाना पड़ेगा, एससी को जो है आपको 30% मार्क्स और एसटी को जो है 25% जो मिनिमम मार्क्स लाना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए सीबीटी 2 के एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं स्किल टेस्ट का। तो देखिए ये जो स्किल टेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ जो अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट से आवेदन करेंगे उन सभी पोस्ट के लिए आपका स्किल टेस्ट रहने वाला है। जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है और जो ट्रेन क्लर्क के जो पोस्ट रहने वाले हैं उसमें जो आवेदन करेंगे उन सब के लिए जो है स्किल टेस्ट नहीं रहेगा, यानी उन सभी को जो है स्किल टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, ये जो स्किल टेस्ट होगा इस स्किल टेस्ट के अंतर्गत जो है आपका इंग्लिश और हिंदी के टाइपिंग टेस्ट जो है आपका लिया जाएगा। ये स्किल टेस्ट आपका याद रखिएगा क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है, यानी स्किल टेस्ट में जो आप मार्क्स लाइएगा वो मार्क्स आपका मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आप उसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसलिए जो है स्किल टेस्ट का जो मार्क्स रहेगा वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। इसमें याद रखिएगा इंग्लिश के जो है 30 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से जो है आपका टाइपिंग स्पीड होना होगा और हिंदी वाले को लिए जो है 25 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग का स्पीड होना होगा। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो इंग्लिश और हिंदी का जो टाइपिंग टेस्ट होगा अर्थात स्किल टेस्ट याद रखिएगा कंप्यूटर में होगा। ठीक है, तो देखिए यही कुछ डिटेल्स था। ये आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 10+2 लेवल का जो भर्ती निकला उसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न से जुड़ा हुआ जिसको मैंने आपको बता दिया। तो चलते चलते आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो रोजाना नए नए लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए या सरकारी किसी भी तरह का भर्ती या जॉब्स का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।